एक ऐसे जानवर का तस्वुर करें जो इतना हैरत अंगेज है कि वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा आगा सकता है, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, यहाँ तक कि इसका सर भी। यह सलाहियतान है कुदरत के सबसे मुनफर्द मखलूकात में से एक बनाती है। ये प्लानारिया की दिलचस्प दुनिया है, छोटे चिपटे कीड़े जो एक गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, दोबारा हंशूनमा। इनकी ही सलाहियतान है साइंसी तहकीक का एक अहम मौजू बनाती है। ये काबिल ज़िक्र मखलूक जो अक्सर मीठे पानी के तालाबों और नदियों में पाई जाती है, अपनी शफायाबी की हद को तोड़ने की सलाहियत से साइंसदानों और फितरत के शायकीन को एकसां तौर पर मुतवज्ज करती है। उनकी मौजूदगी आबी माहौलियाती निज़ामों की सेहत की निशानदही करती है। प्लानारिया छोटे होते हैं, आमतौर पर एक कांचित से भी कम लंबे, एक सादा चपटे हुए जिस्म की शक्ल के साथ। इनका जिस्म नरमा व लचकदार होता है, जवान है, मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने की इजाज़त देता है। उनके दो आंखों के धब्बे होते हैं जो रोशनी और तारीकी का पथ हिलगाते हैं, और उनके नीचे एक मुन्ना होता है। ये आंखों के धब्बे इन्हें अपने माहौल में नेविगेट करने में मदद करते हैं। प्लानारिया को वाकई काबिल ज़िक्र बनाता है वह अपने जिस्म के खोए हुए हिस्सों को दोबारा पैदा करने की आन की सलाहियत है। यह अमल न सिर्फ हैरत अंगेज़ है बल्कि साइंसी तौर पर भय भाताम है। एक प्लानारिया को आधे हिस्से में काट दें और यह दवाल गालगा फराद में दोबारा बढ़ेगा। यह अमलान की बका की हुक्मत अमली का हिस्सा है। इस नाकाबिल यकीन कारनामे ने सदियों से साइंसदानों को हैरान कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी काबिल ज़िक्र पुनर्जन्म ताकतों के पीछे राजों को बेनकाब करने के लिए बेशुमार मुतालियात हुए हैं। इन मुतालियात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। खोए हुए बाफ्तों और आज़ा को दोबारा पैदा करने की सलाहियत इंसानों में इसी तरह के अमल को समझने और शायद नकल करने के लिए बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है। ये तहक मुस्तकबिल में तबी तरक्यात के लिए पुनर्जन्म खराबी गायब बाफ्तों, आज़ा या यहाँ तक के पूरे जिस्म के हिस्सों को तब्दील करने या बहाल करने का अमला है। जबकि बहुत से जानवर बशमुल इंसान में कुछ पुनर्जन्म की सलाहियत होती है। प्लानारिया सलाहियत को बालकुल नहीं सतह ले जाते हैं। वह अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा पैदा कर सकते हैं, बशमुल अनकासर, दम, पुट्ठे, आसाब और यहाँ तक खान का पूरा निज़ाम हाज़म है भी। यह काबिल ज़िक्र सलाहियतान के पूरे जिस्म में पाए जाने वाले एक मखसूस किस्म के खलिए से निकलती है, स्टीम सील्स। स्टीम सील गैर मुतफ़र्रिक़ खलिए होते हैं जिनमें मुख्तलिफ मखसूस खलियों के अक़साम में तरक्की करने की मुनफर्द सलाहियत होती है। जब एक प्लानारियाज़ ख़मी हो जाता है तो यह स्टीम सील्स मुतहर्रिक हो जाते हैं और ज़ख़म की जगह पर हिजरत कर जाते हैं। एक बार चोट की जगह पर स्टीम सील्स अर्द गर्द के बाफ्तों से सिग्नल वसूल करते हैं, उन्हें मखसूस खलियों के अक़साम में रख करने की हिदायत करते हैं जो पुनर्जन्म के लिए दरकार होते हैं। उस अमल को सख्ती से मंज़म किया जाता है, यही यकीनी बनाते हुए कहनिए बाफ्तों और आज़ा सही तरीके से बनते हैं और मौजूद जिस्म के साथ हमाहंगी के साथ जम हो जाते हैं। प्लानारिया के पुनर्जन्म के कमाल को समझने के लिए हमें उनके खलियाती और सालिमाती साख्त में जाना होगा। उनकी हैरत अंगेज़ सलाहियतों की जड़ें उनके खलियों और सालमों में पोशीदा हैं। प्लानारिया कसीर खलवी जानदार हैं, जिसका मतलब है कहन के जिस्म व मुख्तलिफ खलियों की अक़साम पर मुश्तमिल होते हैं जो मखसूस बाफ्तों और आज़ा में मंज़म होते हैं। ये खलिए मुलकरा एक पीछे अधा और हम आहंग निज़ाम बनाते हैं। ये खलिए पुनर्जन्म की तामीर के ब्लॉक्स हैं। हर एक जिस्म के खोए हुए हिस्सों की तामीर नो के पेचीदा अमल में एक मखसूस किरदार अदा करता है। उनकी हम आहंगी और ताउन प्लानारिया की बका के लिए ज़रूरी है। प्लानारिया की खलीकनों में सबसे अहम खिलाड़ी स्टीम सील्स हैं, जिन्हें साइंसी तौर पर न्यू ब्लास्टिक कहा जाता है। ये खलिए प्लानारिया की हैरत अंगेज़ तख्लीकनों की सलाहियत के पीछे क्या असल ताकत हैं। ये खलिए पूरे प्लानारिया के जिस्म में बिखरे हुए हैं और एक गैर खसूसी हालत में रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हरकत में आने के लिए तैयार हैं। जब भी जिस्म को नुकसान पहुँचता है ये खलिए फौरी तौर पर फ़आल हो जाते हैं। न्यू ब्लास्ट्स में प्लानारिया के जिस्म में किसी भी सील की किस्म में फ़र्क करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत होती है जो उन्हें पुनर्जन्म के पीछे मुहर्रिक क़ुव्वत बनाती है।
ये खलिए मुख्तलिफ अक़साम के खलियों में तब्दील होकर जिस्म के खोए हुए हिस्सों की तामीर न करते हैं। उस स्टेम सेल्स के अलावा प्लानारिया में मुख्तलिफ किस्म के दीगर खलियों की अक़साम होती हैं। हर एक जानदार की साख्तावर काम में हिस्सा डालता है। ये खलिए मुलकर प्लानारिया के जिस्म को मुकम्मलावर फ़ाल बनाते हैं। इनमें एपिथेलियल खलिए शामिल हैं जो जिस्म की बैरूनी तह बनाते हैं। ये खलिए जिस्म की हिफाजत और इसकी साख्त को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पुट्ठों के खलिए हरकत के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये खलिए प्लानारिया को हरकत करने और अपने माहौल में मुंतकिल होने की सलाहियत फराहम करते हैं। और आसाबी खलिए जो पूरे जिस्म में सिग्नल मुंतकिल करते हैं। ये खलिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राबत कायम करते हैं और उनके अफ़आल को हम आहंग करते हैं। पुनर्जन्म के दौरान ये खलिए इस स्टेम सेल्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि खोए हुए बाफ्तों की तमीर न की जा सके और प्लानारिया के जिस्म के मंसूबे को बहाल किया जा सके। ये अमल प्लानारिया की हैरतअंगेज़ तख्लीक नू की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। सेक्शन 4 प्लानारिया की साख्त साद हमगर ताकतूर। अपनी नाकाबिल यकीन पुनर्जन्य सलाहियतों के बावजूद प्लानारिया के जिस्म की साख्त निस्बतन सादा है। उनकी ये सादगी ह्यान की ताकत है जवान है मुख्तलिफ माहौल में बका के काबिल बनाती है। वह दो तरफ है तौर पर मुतनासिब है, जिसका मतलब है कहान के जिस्मों को एक मरकजी महवर के साथ दो आईने वाली तस्वीर में तकसीम किया जा सकता है। ये खुसूसी तान्हें हरकत और शिकार में मदद देती है। उनके जिस्म चिपटे और लंबे होते हैं जो एक छोटी पति जैसी साख्त से मुशाबहत रखते हैं। ये साख्तान ही पानी में तैरने और मुख्तलिफ सतहों पर हरकत करने में मदद देती है। पिछले सरे पर यासर के इलाके में प्लानारिया के दो आंखों के धब्बे होते हैं जो रोशनी के प्रति हिसास होते हैं, लेकिन हमारी आंखों की तरह तस्वीर नहीं बनाते हैं। यह धब्बे उन्हीं रोशनी की समत का पथ हिलगाने में मदद करते हैं। ये आंखों के धब्बे उन्हें अपने माहौल में नेविगेट करने और रोशनी के शिद्दत में तब्दीलियों का पथ हिलगाने में मदद करते हैं। रोशनी की तरफान की हरकतान है शिकार तलाश करने और खतरात से बचने में मदद देती है। आंखों के नीचे फेरिंक्स है, एक पट्ठों की नाली जो मिन्हा से फैलती है जो जिस्म के नीचे वाक़ होती है। यह नालियाँ हैं खुराक को पकड़ने और हजम करने में मदद देती है। फेरिंक्स मिन्हावर निज़ाम हजमा के इफ्तिताही दोनों का काम करता है। यह खुराक को जिस्म के अंदर ले जाने और हजम करने के अमल को आसान बनाता है। प्लानारिया गोश्त खूर होते हैं, छोटे गैर फकारी जानवरों और गलने वाले नामियाती मादे को खाते हैं। इनकी खुराक में छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दीगर छोटे जानदार शामिल होते हैं। वह शिकार को पकड़ने के लिए अपने फेरिंक्स को बढ़ाते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं, जिससे खुराक आने के शाखदार निज़ाम हाज़म हमें आ जाती है। यह अमलान है मौसर तरीके से खुराक हासिल करने में मदद देता है। ये साद है लेकिन मौसर जिस्मानी मंसूबा प्लानारिया अकवान के मीठे पानी के रहायशगाहों में जिंदा रहने और तरक्की करने के लिए ज़रूरी अवजार फराहम करता है। उनकी साख्तावर सलाहियतें उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने और बका के लिए तैयार करती हैं। सेक्शन 5 सरियादम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लानारिया की तख्लीकनों के सबसे हैरानकुन पहलुओं में से एक आन की सलाहियत है कहू अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा हगा सकें, कत नज़र इसके कि चूट का मकाम या साइज़ कुछ भी हो। एक प्लानारिया को आधे हिस्से में काट दें और हर आधा एक मुकम्मल फर्द में दोबारा पैदा हो जाएगा, जिसमें सर का हिस्सा एक नींद मावर दम का हिस्सा एक नया सिर पैदा करेगा। यह काबिल जिक्र कारमा प्लानारिया के बाफ्तों की नाकाबिल यकीन प्लास्टिक और अंतहाई पेचीदा ढांचे को भी दोबारा मंजमा और दोबारा तामीर करने के आने की सलाहियत को जाहिर करता है। अमल ज़ख्म की शफायाबी से शुरू होता है, जहां चोट की जगह पर खलिए तेज़ी से तकसीम होते हैं ताकि ज़ख्म को बंद किया जा सके और इन्फेक्शन को रोका जा सके। एक बार जब ज़ख्म ठीक हो जाता है तो स्टेम सेल्स इस इलाके में हिजरत कर जाते हैं और लापता बाफ्तों और आज़ा में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। पुनर्जन्म के अमल को सालमात इस गनल्स के एक पीछे तामल के रहनुमाई हासिल होती है। यह यकीनी बनाते हुए कहीं ढांचे सही तरीके से बनते हैं और मौजूद जिस्मानी मंसूबे के साथ हम-आहंगी के साथ जम हो जाते हैं।
सेक्शंच आसाबी निज़ाम एक रहनमाकूत प्लानारिया का आसाबी निज़ामान की काबिल ज़िक्र पनर्जन सलाहियतों में अहम किरदार अदा करता है। अगरचे ज़्यादा पेचीदा हयातियात के मुकाबले में निस्बतन आसान है, इनका आसाबी निज़ामान के माहौल को भांपने, हरकत को मजबूत करने और पुनर्जन्म के अमल की रहनुमाई के लिए ज़रूरी है। आसाबी निज़ाम में एक दिनीम दिमाग होता है जो सर के इलाके में वाक़ होता है और दवासाबी डोरियाँ होती हैं जो जिस्म की लंबाई के साथ चलती हैं। यह आसाबी डोरियाँ छोटी असाब के नेटवर्क में शाखें बनाती हैं जो पूरे प्लानारिया के जिस्म में फैली हुई हैं। यह नेटवर्क दिमाग और जिस्म के बाकी हिस्सों के दरमियान मवासलत की इजाज़त देता है, जिससे प्लानारिया में हरकत का जवाब दे सकता है और अपनी हरकत को मजबूत कर सकता है। पुनर्जन्म के दौरान आसाबी निज़ाम के रहनुमाई में अहम किरदार अदा करता है। एसाबी खलीस गनलिंग माली की जारी करते हैं जो आस्टिम सील्स के रवैये पर असरअंदाज होते हैं। उन्हें मुनासिब खलियों के अक़साम में फ़र्क करने और सही मुकामात पर हिजरत करने की हिदायत करते हैं। ये पेचीदा हम वासलासी नेटवर्क का सबात को यकीनी बनाता है कि दोबारा पैदा होने वाले बाफ्तों और आज़ा को आसाबी निज़ाम से मुनासिब तरीके से जोड़ा जाए, जिससे मामूल के काम की बहाली मुमकिन होती है।